राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो आज हम करने जा रहे हैं तुलसी जी की शादी वाला शादी। तो उसी का सारा तैयारी करना है। सबसे पहले बनाते हैं पूजा वगैरह, मैंने सब कर लिए और अब मैं करने जा रही हूँ खाना। खाना बनाने जो पूजा के लिए भोग बनता है वो बनाऊँगी। तो सबसे पहले आटा छान लेते हैं और लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मैं आटा निकाल लाई हूँ और रखा हुआ है खोया। तो इस खोया का मुझे बनाना है प्रसाद, क्योंकि पूरा बाजार की बर्फी मंगाने वाला कोई है भी नहीं। और यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी चीनी ले लेते हैं और इसको गलाते हैं, फिर इसमें डाल देंगे खोया। ये देखिए, इतना सारा मावा मैंने बना के रख लिया था, तो वही मावा है। अब इसमें चीनी लगा के थोड़े से बना के बर्फी या पेड़ा बन जाएगा फटाक से। तब तक आटा लगा लेते हैं। थोड़ा सा ये पानी डाला है जिससे जल्दी गल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी शुरू करना कर दी थी, क्योंकि पूजा करने का टाइम बहुत लेट हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी से पूजा की। फिर इसके बाद में सारी तैयारी करनी थी, खाना पीना बना के मैंने रख लिया था। और ये देखिए मेरे बच्चे ऊ लगाए हुए हैं, इनको खाना चाहिए। जबकि सुबह शाम दोनों टाइम दे दिया जाता है, फिर भी इनको दिन भर चाहिए होता है। और इन्हीं की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो ये माइंड मत कीजिए, क्योंकि इनको चाहे कितना भी खिला दो ना, ये मानते नहीं हैं। पूजा करने के थोड़ी देर बाद ही सारा सामान उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये देखिए सारा तैयारी मैं कर रही हूँ। तुलसी पूजा आप लोग कैसे करते हैं? मुझे तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ, जैसे बचपन से देखते आए हैं वैसे ही इंसान करता है। क्योंकि नए तरीके से करते हुए डर लगता है, कहते हैं नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। यहाँ पे मैंने खीले निकाल लिए, खिलौने नहीं थे मेरे पास, बतासे थे, पतासे और ये सामग्री, ये सारी चीज़ें मैं बर्तनों में लगा के रख ले रही हूँ, जिससे कि मैं अभी तैयार। मैंने कपड़े तो पहन ही रखे हैं, बाल मैंने धुले थे ना, तो खाना वगैरह तो धुलने के बाद गीले हैं, तो मैं तैयारी कर रही थी। ये लेके आई थी मैं माता का पूरा श्रृंगार का सामान, और ये लहंगा है, और वो चूड़ी बिछिया चूड़ियाँ डबल लेके आई थी, क्योंकि बड़ी हैं तुलसी हमारी, तो तुलसी के हिसाब से माला बक्स वाला सामान लेके आई थी। तो मैंने सोचा जब रंग लगा ही दिया है माँ को, तो अब मैं भी लगा लेती हूँ। हमारे यहाँ बचपन से ही कोई भी काम किया जाता है तो लड़कियाँ शुरू से ही पैरों में रंग लगा लेती हैं। तो ये देखिए मैंने रंग लगाना शुरू कर दिया था। पहले मैंने तुलसा माता का रंग लगाया था, तुलसा माता के मावर लगाया, सतिया बनाया। सतिया बनाने के बाद पूजा की थी। मैंने पहले सबसे पहले कोरा ही रंग लिया था। ये महावर जो होता है ना, पहले उसी को निकाला जाता है, जो डिब्बी में लाया जाता है, फिर इसके बाद इस तरह से लगाया जाता है। मुझे रंग लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है ना, सबसे पहले रंग ही लगाने बैठ जाती हूँ। सब लोग हंसते भी हैं कि आपको बहुत रंग लगाने का शौक़ है, तो मेरे को अच्छा लगता है ये रंग। हर कोई अपनी अपनी तरह से लगाता है, लेकिन मुझे इसी तरह का पतला पतला रंग लगाती हूँ। भाभी हमारी जो है ना, वो खूब मोटा मोटा रंग लगाती हैं, उनको बहुत ही मोटा लगाती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है वो वाला रंग। तो ये देखिए सारी की सारी पूड़ियाँ और जो गहने वगैरह मिठाई जो जो सब चीज़ बनाई थी वो मैं लेके आ गई हूँ। ये देख रही थी ना, और कहीं बंदर ना आ जाए, सारा सामान ले जाएं, तो धीरे धीरे सारा सामान ला के रखा, और शालिग्राम जी को भी ला के मैंने यहाँ पे रख लिया। फिर मैं लेने के लिए चली गई जल भूल गई थी लाने के लिए, तो यहाँ पे मैं जल भी ले आई थी। इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। जब आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग जब तक पूजा करती हूँ तब से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को की जो बेल आइकन लगा दिखाई देता है उसको टच कर दीजिएगा, जिससे मेरे ब्लॉग जब आते हैं तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और हेल्प कर दीजिए। मैंने कपड़े पहना दिए थे, अब मैं पहनाऊँगी चूड़ियाँ। मैं ये सारा सामान जो भी है इनको पहने रहने देती हूँ साल भर।
फिर दूसरा बढ़ा के ले लेती हूँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो चूड़ी या बिछिया जिसको ज़रूरत होती है उनको निकाल के दे देती हूँ, तो वो लोग इनको पहन भी लेते हैं और ये काम भी आ जाती हैं बाद में। सुहाग का सामान है तो सुहाग के लिए माता के काम को हो जाता है। मैं दो चार का जो बार आधी आधी चूड़ियाँ मैं इनको हर डाल में डाल दे रही हूँ, जिससे देखने में भी सुंदर लगती हैं और देखने के बाद में और चूड़ियाँ चढ़ी रहती हैं तो माँ की सभी हाथों में चूड़ियाँ हो जाती हैं। तो मुझे बहुत सुंदर लगता है जब ये इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी रहती हैं। जब हवा चलती है, जब ये खनखनाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से डाल देती हूँ जिससे कि ये गिरे ना। फिर इसके बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया बिंदी और मेहंदी मैंने इनकी एक एक पत्ती पे लगाई थी। जो एक दो पत्तियां होती है ना, उस पे पत्तियों पे लगाती जा रही थी। इसी तरह से सारा काम। पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस श्रृंगार में थोड़ा सा लगता है। बहुत से लोग साड़ियाँ, मेरी तुलसी फैली हुई हैं तो साड़ी नहीं पहनाती हूँ। अगर ऊपर से ढक देती हूँ तो पता है पत्तियाँ सारी की सारी जड़ जाती हैं और मुरझा जाती हैं। तो इसीलिए मैंने अब की बार सोचा था मैं बस इसी तरह से रखूँगी जिससे मेरी तुलसी झड़े भी ना और काली ना पड़े। अभी इतनी सर्दी भी नहीं है, अगर सर्दी पड़ती है ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मैं उड़ाती नहीं हूँ क्योंकि उड़ाने से ज़्यादा दिक्कत होती है इनको। तो मैंने इनको उड़ाना बंद कर दिया। पहले मैं भी उड़ा देती थी। मेरी एक गमले में तो तुलसी है नहीं जो मैं इनको इस तरह से साड़ी पहना दूँ। तो ये देखिए मैंने पेड़े भी बनाए थे। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं? आप पूर्णिमा को पूर्णिमा करते हैं, पूजा की नहीं करते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने 65 पूड़ियाँ बनाई हैं। इनको माँ के आगे इस तरह से हमारे यहाँ ऐसे ही रख देते हैं और फिर इसके बाद जोड़े को दो पूड़ियों को एक गिना जाता है। यानी 31 की मेरी 32 पूड़ियाँ बनाई हैं तो 31 जोड़े हो जाते हैं। इसी तरह से खीर, खिलौने, मिठाई, बतासे, ये सब चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। अपने अपने के पूजा अपने अपने यहाँ के करने का अलग अलग तरीका होता है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से पूजा करता है। आप लोगों ने अगर पूरी देखी है तो बताइएगा कैसी रही। और मैंने इसमें फूल की बत्ती, जो रुई बत्ती होती है, वो रुई की मैंने 365 बत्तियाँ बना के रखी थी। 365 का दिया जलाया और एक दिया मैंने कलावा का बनाया था, वो भी मैंने नारियल के पेड़ के फूल का जला दिया था। उसके बाद अभी आरती जो होती है 365 बत्तियों की जाती है। तो मेरा दूसरा दिया वो रखा हुआ है और जो 365 बत्तियाँ जला दी जाती हैं वो मैंने जला दी हैं। ये नारियल के में ही जलाई जाती हैं तो वो भी मैंने जला दी हैं। अब मैं कथा करूँगी, आरती करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा सब कंप्लीट हो गई है। अब मुझे आरती करने के बाद इसके बाद में अब मेरी ये कंप्लीट हो गई। ये प्रसाद जो पहले हमारे यहाँ ये था कि ना, ये सारा प्रसाद जैसे खीलें, सिंदूर, चूड़ियाँ सब बांटी जाती थी। तो अब ये सब पता नहीं कोई किसी को देता नहीं है, तो हिम्मत नहीं पड़ती है किसी को देने की, तो मैं नहीं देती हूँ, घर में ही यूज़ कर लिया जाता है। अब फिर मैं यहाँ पे शाम को मैंने पूजा करने के बाद इतना थक गई, फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर शाम को मैंने खाना बनाया, वो खाना रखा हुआ था, बच्चों के लिए भी खाना बनाना था। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बड़ी बड़ी रोटियाँ सेक रही थी। और फिर इसके बाद सोचा मैं क्या करूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा। आज पूरा दिन इतना दर्द हुआ क्योंकि मैं बिना चाय पानी के बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज टाइम लग गया, ना चाय पी ना पानी पी। इस चक्कर में इतना सिर में दर्द हुआ, 3-4 गोलियाँ खाई फिर भी बंद नहीं हुआ। तो मैं अब शाम को मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। वो वाला खाना तो बच्चों को देना नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से दर्द बंद हुआ। दो गोलियां मैंने फिर इकट्ठे खाई थी, तब मेरा सिर का दर्द बंद हुआ। फिर मैं किचन में आई, फिर मैंने आटा लगा हुआ रखा था, तो मैंने कहीं आटा ख़राब ना हो जाए इस चक्कर में, तो फिर मैंने रोटियां सेक ली थी। बर्तन रखने के लिए गई। फिर इसके बाद सोचा मैंने कि दाल भी रखी हुई थी, सुबह का सारा खाना ऐसे ही रखा हुआ था। फिर मैं उसको करती क्या, मैंने सोचा चलो इसको गरम कर लेती हूँ। दाल चावल बना लिए थे दोपहर में, मैंने कहा चलो खाएंगे दाल चावल, और पूड़ियाँ रखी हुई हैं वो हो जाएंगी। लेकिन तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, खाना को छूने की इच्छा ही नहीं हुई, तो खाना पूरा रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो गरम कर लेते हैं। एक तरफ मैंने चावल फ्राई कर लिया, फिर इसके बाद दाल निकाली। दाल को बर्तन कैस्ट्रॉल से निकाल के बड़े स्टील के बर्तन में किया। फिर मैंने कहा इसको भी गर्म कर लेते हैं। मैंने खटाई डाली थी तो इसको निकाल दे रही थी,
क्योंकि खटाई बहुत सारी पड़ी हुई थी। मुझे अरहर की दाल जो होती है ना खटाई वाली अच्छी लगती है, तो मैं खटाई सुखा के रखी हुई है, वही दाल में से निकाल के अब इसको जब खाऊंगी तो गर्म कर लूँगी। गरम क्या कर लूँगी, अभी गरम करके रख लेते हैं। इसके बाद में किचन साफ करके खाना खा लेंगे, क्योंकि दिन में कोई खाना ना खाया नहीं था, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो एक थोड़ी सी ग्रीन टी भी बना ली जाती है। फिर मैंने ग्रीन टी बनाई, ग्रीन टी से शायद थोड़ा सा राहत मिल जाए, तो ग्रीन टी पी। इधर मैं भाभी से भी बात करती जा रही थी, इधर सारा काम हो गया था। आप लोगों ने तुलसी की पूजा कब की है बताइएगा ज़रूर। फिर से इतने सारे बर्तन खाली, सारे किचन में मेरे से इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, किसी से नहीं होते हैं। मैं पहले उसी चीज़ को करूँगी, फिर थोड़ा कम हो जाता है फिर खाली करूँगी। यानी कि दिमाग में थोड़ा सा ना कहते हैं इशू हो जाता है कि अगर थोड़ी सी चीज़ है तो दूसरे बर्तन में कर रख दो, इतना बड़ा बर्तन क्यों घेर रखा है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मैं तो यही करती हूँ, अगर थोड़ी सी सब्जी है तो मैं उसको खाली करके फिर से बर्तन में रख दूँगी, वो बर्तन धोने के लिए तैयार कर दूँगी। इतना दिमाग नहीं लगाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, उसमें ही रखा है तो रखा रहने दो, बर्तन तो बर्तन ही होते हैं। लेकिन नहीं, दिमाग में जो फितूर होता है ना वो कभी कम नहीं होता, वो हिसाब मेरा है। तो कभी कभी लगता है ना क्योंकि मैं थोड़ी सटकी हुई हूँ क्या। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया। इधर देखिए मेरी चाय भी बन रही है, ग्रीन टी। ये देखिए दाल भी गर्म हो गई, चावल भी फ्राई हो गए, इधर तब तक ग्रीन टी बन जाएगी। किचन साफ करूँगी, छान के रख दूँगी। ये देखिए बन गई। किचन साफ करके सीधी ग्रीन टी पीऊँगी बैठ के। तो थोड़ा सा राहत, सिर में जब दर्द होता है ना तो 2-3 ग्रीन टी पी लेती हूँ तो कुछ राहत मिल जाती है। आप लोगों ने लास्ट तक ब्लॉग को देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दिया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक वाला टच कर दीजिए और जिससे लाइक हो जाए, और एक कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपने कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, आप भी उसी तरह से करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।